ये वो है पत्ती, लीफ। क्या है? लीफ। अब सबसे पहले आपने जड़ पढ़ लिया, तना पढ़ लिया, पत्ती। पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है, कोई बता सकता है? भोजन निर्माण करना। भोजन निर्माण करना मतलब इसको हमारी साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इन पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है, उसके दौरान ये भोजन बनाती है और भोजन बनाने के रूप में जो ये भोजन का निर्माण करती है, क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, C6H12O6। अब ये जो पत्तियां हैं इनको कहते हैं कोशिका का रसोई घर। हरित लवक को कहा जाता है कोशिका का रसोई घर। और पत्तियां जो है भोजन की फैक्ट्री। क्यों है भोजन की फैक्ट्री? क्योंकि यहाँ खाना बनता है। और बनाने का काम कहाँ होता है? जैसे हमारे घर में भोजन बनाने का काम कहाँ होता है? किचन में। ऐसे यहाँ भोजन बनाने का काम कहाँ होता है? क्लोरोफिल, हरित लवक में। और हरित लवक के कारण ही इनका रंग कैसा है? हरा। कौन सा रंग है? हरा। ये देखो आप, ये नवजात पत्ती है ना। तो इनमें जो है, इन पत्तियों में भोजन बनाने का काम होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भोजन की फैक्ट्री। और हरित लवक जिसके अंदर भोजन बनता है, एक पार्ट रही है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। ऐसे ये भोजन की फैक्ट्री है। और जिस अंग में बनता है हरित लवक में, वो है कोशिका का रसोई घर। अब हम देखेंगे इस पत्ती की संरचना। ये देखो, ये पत्ती है ना। अब इस पत्ती को आप देखो, ये जिससे जुड़ी हुई है, ये देखिए आप, तने से जुड़ी हुई है ना, ये इस तने से। तो ये पत्ती का क्या हुआ? क्या हो गया? आधार। तो पत्ती का आधार पर्णाधार। पर्णाधार। अगर इसको हटा देंगे तो इसको अगर इससे हटा दिया तो कोई आधार बचेगा क्या? नीचे गिर जाएगी। जैसे हमारा भी कोई आधार होता है कि नहीं होता है? हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर हमारा आधार है। उससे हम निकले कि कोई रहने के लिए जगह ही नहीं है तो कोई आधार ही नहीं है, हम आधार विहीन है। ऐसे ये इसका आधार है। तो ये आधार हो गया, पर्णाधार। अब जहाँ से मैं पत्ती को पकड़ती हूँ, जैसे देखो हमने एक पत्ती को तोड़ा, ये मैंने इसको जहाँ से पकड़ा, ये जहाँ से मैंने इसको पकड़ा है वो कहलाता है पत्ती का व्रंत, पर्णव्रंत। क्या बोलेंगे? पर्णव्रंत। तो पहला तो हो गया पर्णाधार, फिर हो गया पर्णव्रंत। अब हम देखते हैं इसके बाद में ये पूरा, इसका जो चौड़ा फैला हुआ हरा भाग जो आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये कहलाता है लेमिना। क्या कहलाता है? लेमिना। पत्र फलक। पत्र फलक। ये पत्र फलक है पूरा। और ये आपको कहीं से भी कटा हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, पूरा प्लेन दिख रहा है। तो ये कौन सी पत्ती है? सरल पत्ती। कौन सी पत्ती है ये? है ना। अब इसमें क्या है, बीचों बीच आप देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो पूरा पत्र फलक हो गया। अब यहाँ से देखो आप, बीच से शीरा निकल रही है। क्या निकल रही है? शीरा। शीरा। इस शीरा का काम क्या है? जैसे हमारे शरीर के अंदर धमनी शिराएं होती है, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। क्या कार्य करती है धमनी शिराएं? रक्त का संवहन, O2 CO2 इनका सबको लाना ले जाना करती है ना। ऐसे ही ये शिराएं क्या करती है कि जड़ों के माध्यम से जो भी भोजन, भोज्य पदार्थ, पानी, खनिज लवण, पोषक तत्व आते हैं, वो तने में होते हुए, इस पत्ती से होते हुए, इन शिराओं के माध्यम से पूरी पत्ती को मिलते हैं। तभी तो भोजन बनेगा। कच्चा पदार्थ मिलेगा तब तो पक्का पदार्थ बनेगा, है ना। तो ये जो शिरा है बीच वाली, ये कहलाती है मध्य शिरा। और आसपास देखो, इन पे फिर शिराओं का पूरा बारीक बारीक शिराएं निकल रही, दिख रही है आपको। और फिर इनसे पूरी जालियां छोटी छोटी निकल रही हैं। मतलब ये मध्य शिरा हो गई, इससे फिर छोटी शिराएं निकली, फिर इनसे वापस शिराएं निकली बारीक, और पूरा शिरा विन्यास बन गया। तो इसको कहते हैं, ये इसका पूरा शिरा विन्यास। क्या है इसका? शिरा विन्यास। अब ये शिराओं के माध्यम से क्या बनेगा? शिराओं के माध्यम से पोषक तत्व पहुंचेंगे और भोजन बनेगा। फिर उसके बाद में इसका ये वाला जो शिरा है ऊपर वाला, ये कहलाता है एपिक्स, या इसको कहते हैं अग्रक। क्या बोलेंगे इसको? अग्रक कहते हैं। और ये जो है, इसके आसपास के जो ये होते हैं पूरे, ये इसके मार्जिन होते हैं। क्या कहलाते हैं? मार्जिन होते हैं। अब देखो कितने भाग हो गए पत्ती के, फटाफट देख लीजिए। नंबर 1, जहाँ से जुड़ी रहती है तने से, वो उसका क्या कहलाता है? आधार, पर्णाधार। ये इसका डंठल जिससे जुड़ा है, इससे, इस डंठल को क्या कहते हैं? पर्णव्रंत। फिर जो ये पूरा पत्ता है, ये क्या कहलाता है? चपटा, हरा, ये सब क्या कहलाता है? लेमिना या पत्र फलक। पत्र फलक। और इसमें ये जो शिरा है, ये क्या कहलाती है? मध्य शिरा। और फिर आसपास की शिराएं और पूरी छोटी बारीक शिराएं इससे निकली हुई, तो ये इसका पूरा क्या है? शिरा विन्यास। आगे वाला पतला भाग क्या कहलाता है? एपिक्स या अग्रक। अब एक चीज ध्यान रखना, ये पत्ती का कहलाता है डॉर्सल साइड, ऊपर वाला, और ये कहलाता है नीचे वाला। दोनों तरफ, ये डॉर्सल और ये वेंट्रल,
नीचे वाला वेंट्रल, जैसे मेरा हाथ है, ऊपर डॉर्सल नीचे वेंट्रल, ऐसे इसमें भी होता है, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरफ पाए जाते हैं छिद्र, जिनको हम क्या कहते हैं, नाम सुना होगा 10th में, प्रैक्टिकल किया होगा, स्टोमेटा, रंध्र, क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इन स्टोमेटा का कार्य क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। क्या करना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो ये पत्ती का कार्य हो गया। और हरी होकर क्लोरोफिल के कारण ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करती है। ठीक है, ओके।